नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के एक्समैन यूनिवर्स की मूवी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बारे में। इसके बाद पूरा एक्समैन यूनिवर्स बदल गया, या कहिए कि एक नई टाइमलाइन स्टार्ट हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर म्यूटेंट्स और उनकी हेल्प करने वालों के लिए बहुत बुरा रहा। ह्यूमंस ने सेंटिनल्स बना करके काफ़ी हद तक सभी म्यूटेंट्स मार दिए और अब केवल एक्समैन ही बचे हैं जो छुपे हुए रहते हैं। लेकिन सेंटिनल्स काफ़ी एडवांस हैं और वो उनका पता लगाकर उन तक पहुंच जाते हैं और एक्समैन अपनी पावर से उनसे लड़ते हैं। लेकिन सेंटिनल सभी एक्समैन पर भारी पड़ते हैं। वो कोलोसस, आइसमैन और बाकी म्यूटेंट्स को मार देते हैं। उनके पास म्यूटेंट्स की पावर्स को कॉपी करने की टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी वजह से एक्समैन भी उन्हें नहीं हरा पाते। उनमें से बिशप नाम का एक म्यूटेंट एक दूसरी म्यूटेंट की मदद से टाइम ट्रैवल करके कुछ समय पहले टाइम में पीछे पहुंच जाता है। तब प्रोफेसर एक्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और वो अपने जेट में बैठकर उनसे मिलने चाइना पहुंच जाते हैं, जहां प्रोफेसर के साथ स्टॉर्म, वुल्वरीन और मैग्नीटो भी हैं। तब किटी और आइसमैन उनको बताते हैं कि कैसे किटी अपनी पावर से बिशप की कॉन्शियसनेस को कुछ टाइम पीछे भेज करके सेंटिनल्स के अटैक से बचते आए हैं। तब मैग्नीटो कहता है कि शायद इससे हमारा काम बन जाएगा। तब प्रोफेसर एक्स सबको एक साइंटिस्ट बॉलीवुड ट्रास के बारे में बताते हैं जो कि म्यूटेंट्स पर जेनेटिक रिसर्च कर रहा था। इसका पता चलने पर मिस्टीक ने उसको मार दिया, पर वो भी पकड़ी गई। उसके पास किसी का भी रूप और उनकी पावर्स यूज़ करने की पावर थी। तो मिस्टीक के डीएनए को यूज़ करके उन्होंने ऐसे सेंटिनल्स बनाए जो किसी भी म्यूटेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करके उन्हीं से उन्हें मारने लगे, और आज कुछ ही म्यूटेंट्स बच पाए। और ये सब शुरू हुआ था 1973 में। तो किटी प्रोफेसर से कहती है कि मैं केवल कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही पीछे भेज सकती हूँ, पर आप तो कई साल पीछे जाना चाहते हैं, इससे पूरा माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब वुल्वरीन कहता है कि अगर किसी का माइंड उतनी ही तेज़ी से हील हो जाए जितना डिस्ट्रॉय होगा तो शायद बात बन जाएगी। पर बिशप इसके लिए राजी नहीं होता और वो वोट करने का बोलता है। तो प्रोफेसर सबको अपनी साइकिक पावर से अपनी बात मनवा लेते हैं। वुल्वरीन पास्ट में जाने को तैयार होता है। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं क्योंकि पास्ट में तुम्हें मुझे और मैग्नीटो को ढूंढना होगा और हमें किसी भी तरह इस वॉर को टालने के लिए कन्विंस करना होगा। फिर किटी वुल्वरीन को पास्ट में भेज देती है। जब वो पास्ट में उठता है तो कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं। वो लोग वुल्वरीन पर गोली चलाते हैं और उसे कुछ नहीं होता। फिर वो अपने क्लॉज निकालता है जो कि एक्सपीरियंस में अभी तक शामिल ना होने से बोन क्लॉज ही थे। वुल्वरीन उनसे लड़ता है और उन्हें मारकर उनकी गाड़ी छीन कर ले जाता है। फिर बॉलीवुड राज उस ऑफिशियल्स को म्यूटेंट्स के अगेंस्ट सेंट्रल प्रोग्राम बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे मना कर देते हैं। वह मिस्टीक एक आर्मी मेजर बनकर आर्मी में शामिल हुए म्यूटेंट्स जिन्हें स्ट्राइकर द्वारा ट्रास की लैब में भेजा जा रहा था उनको बचा लेती है। वह वुल्वरीन प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है और वहाँ पर अब सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। तब वो हैंक यानी बीच से मिलता है और प्रोफेसर के बारे में पूछता है। हैंक उसे मना करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। इतने में प्रोफेसर एक्स वहाँ आ जाते हैं और उनको रुकने को बोलते हैं। वुल्वरीन देखता है कि प्रोफेसर के पैर ठीक हैं और वो चल रहे हैं। प्रोफेसर उसे आने का कारण पूछते हैं तो वुल्वरीन बताता है कि तुमने ही मुझे फ्यूचर से यहाँ भेजा है। फ्यूचर में सेंटिनल्स नाम की एक टेक्नोलॉजी बनने वाली है जिससे सभी म्यूटेंट्स और कुछ ह्यूमंस भी मारे जाएंगे। चार्ल्स उसकी बात पर हंसता है और वुल्वरीन उसको रेवन यानी मिस्टीक के द्वारा ट्रास को मारने और उसके पकड़े जाने पर सेंटिनल्स के बनने की बात बताता है और उन्हें अपनी मदद के लिए कन्विंस कर लेता है। वुल्वरीन उन्हें मैग्नीटो को भी साथ रखने की बात कहता है। तब चार्ल्स बताता है कि वो एक हाईली सिक्योर्ड जेल में है। तो वुल्वरीन कहता है कि एक आदमी है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टीक ट्रास बनकर उसके ऑफिस जाती है और वहाँ से जानकारी लेने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाले कई म्यूटेंट्स जैसे एजाजिल, एंजल मारे जा चुके हैं। उसे बहुत दुख होता है। वहीं वुल्वरीन, चार्ल्स और हैंक क्विकसिल्वर के घर पहुँच जाते हैं। वो उसे मैग्नीटो को जेल से छुड़ाने में मदद मांगते हैं और क्विकसिल्वर मान जाता है। वुल्वरीन, चार्ल्स और हैंक पेंटागन की जेल में विजिटर बनकर घुस जाते हैं, जहां हैंक उनके सीसीटीवी खराब कर देता है और क्विकसिल्वर मैग्नीटो तक पहुंचकर उसे वहां से छुड़ा लेता है। फिर चार्ल्स और वुल्वरीन भी वहां जाते हैं। चार्ल्स मैग्नीटो को एक मुक्का मारता है और उसे बताता है कि तुम्हें हमारे साथ काम करना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी को मारे हुए। मैग्नीटो मान जाता है और इतने में वहाँ के गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन पर गोली चला देते हैं, पर क्विकसिल्वर अपनी पावर से सबको बचा लेता है। तब चार्ल्स, हैंक, मैग्नीटो और वुल्वरीन प्लेन में बैठकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहां ट्रास भी इनवाइटेड था। वहां वुल्वरीन मैग्नीटो को भी अपने फ्यूचर से आने के बारे में बता देता है। चार्ल्स मैग्नीटो पर गुस्सा करता है और तब मैग्नीटो चार्ल्स पर भड़क जाता है कि तुमने हमें अकेला छोड़ दिया और कितने ही म्यूटेंट्स मारे गए। वही मिस्टीक एक वियतनामी मेजर से मिलती है और उसको मार देती है और उसका रूप बदलकर उस मीटिंग में पहुंच जाती है जहाँ ट्रास भी आया हुआ था। ट्रास्क अपने सेंट्रल प्रोग्राम के बारे में सभी आर्मी वालों को बताता है, पर तभी उसके म्यूटेंट डिटेक्टर के कारण सबको मिस्टीक के बारे में पता लग जाता है। वो उन पर अटैक कर देती है और ट्रास्क को मारने ही वाली होती है। कितने में मैग्नीटो और चार्ल्स वहां जाते हैं। मिस्टीक का ध्यान बटने पर स्ट्राइकर उस पर लेजर गन चला देता है, लेकिन मैग्नीटो वो स्ट्राइकर पर वापस लगा देता है। वुल्वरीन स्ट्राइकर को देखकर टाइम में स्लिप करने लगता है और बड़ी मुश्किल से फ्यूचर वाले एक्समैन
उसे शांत करते हैं। इधर मैग्नीटो मिस्टीक को ही मारने के लिए गोली चला देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम फ्यूचर में मर सकते हैं, तो क्यों ना तुम्हें ही मार दिया जाए। पर मिस्टीक वहाँ से भाग जाती है। मैग्नीटो और बीस्ट में लड़ाई होती है और मैग्नीटो से हरा देता है, लेकिन इसी बीच मिस्टीक वहाँ से भाग जाती है। प्लान फेल हुआ देखकर प्रोफेसर ऑफ वुल्वरीन भी चले जाते हैं। वहीं बॉलीवुड ट्रास्क यूएस प्रेसिडेंट को म्यूटेंट्स के बारे में बताकर उनसे सेंटिनल प्रोग्राम को चलाने की मंजूरी ले लेता है। उधर मैग्नीटो को पता चल जाता है ह्यूमंस को मिस्टीक के ब्लड से उसका डीएनए मिल गया है और वो सेंटिनल्स बनाने वाले हैं। वो कहीं जाने के लिए निकलता है, पर इतने में मिस्टीक उसे पकड़ लेती है और मैग्नीटो से सब बता देता है और मिस्टीक सब जानकर वहाँ से चली जाती है। वहीं चार्ल्स, हैंक और मैग्नीटो चार्ल्स के घर पहुंच जाते हैं। अब चार्ल्स चल नहीं पा रहा था और उसकी माइंड की पावर वापस आ रही थी, तो हैंक उसका इंजेक्शन लेने जाता है, पर वुल्वरीन के कहने पर वो इंजेक्शन नहीं लेता और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर सेरेब्रो में पहुंच जाता है और मिस्टीक को ढूंढने लगता है। पर उसकी साइकिक पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और पावर डाउन हो जाता है। चार्ल्स दोबारा अपनी पावर यूज़ नहीं करना चाहता था। फिर वुल्वरीन से कहता है कि मेरे दिमाग में देखो, और वहाँ प्रोफेसर तुम्हारी मदद कर। चार्ल्स वुल्वरीन के माइंड से फ्यूचर में प्रोफेसर एक्स से मिलता है, जो उसके मेंटल ब्लॉक को हटा देते हैं और यंग चार्ल्स को दोबारा से अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए बढ़ावा देते हैं। इस तरफ मैग्नीटो सेंटिनल्स को ले जाने वाली ट्रेन पर अटैक करके सेंटिनल्स में मेटल डालकर उनको अपने कंट्रोल में करने लायक बना देता है। उधर फ्यूचर में किटी, जो वुल्वरीन को पास में ले जा रही थी, उसका वुल्वरीन के क्लॉथ लगने से काफ़ी ब्लड बह गया था और उसको हेल्प की ज़रूरत थी। तब आइसमैन प्रोफेसर को रोग के बारे में बताता है। रोग किटी की पावर को एब्जॉर्ब करके उसको यूज़ कर सकती थी, पर वो प्रोफेसर के घर में हाई सिक्योरिटी में बंद थी, तो प्रोफेसर उसकी मदद करते हैं। वहीं पास में चार्ल्स मिस्टीक को सेरेब्रो की मदद से कांटेक्ट करता है और उसे ट्रास्क को ना मारने के लिए समझाता है, पर वो नहीं मानती और उसे घर आने से मना कर देती है। लेकिन रात में वो वापस घर आ जाती है। हैंक उसको फर्स्ट एड देता है। उधर फ्यूचर में प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और आइसमैन रोग को बचाने जाते हैं। प्रोफेसर प्लेन में रहते हैं और मैग्नीटो और आइसमैन अंदर जाकर रोग को छुड़ा लेते हैं, पर इतने में ही सेंटिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। आइसमैन मैग्नीटो और रोग को भेजकर खुद सेंटिनल्स को रोकने लगता है, लेकिन वो वहाँ मारा जाता है। प्रोफेसर, मैग्नीटो और रोग प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर एक सेंटिनल रोबोट का हाथ उनके प्लेन में अटक जाता है। दूसरी तरफ पास में मैग्नीटो ट्रास्क की लैब से अपना हेलमेट निकाल लेता है और मिस्टीक चार्ल्स बनकर सेरेब्रो में मशीन तक पहुँचकर उसे तोड़ देती है। उधर फ्यूचर में प्रोफेसर, मैग्नीटो और रोग अपनी सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर रोग किटी की पावर्स लेकर वुल्वरीन को पास में कंटिन्यू रखती है। वहीं चार्ल्स और हैंक को सेरेब्रो को ख़राब होने की जानकारी मिलती है, तो वो लोग न्यूज़ के अनुसार वॉशिंगटन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे वो मिस्टीक को ट्रास्क को मारने से रोक सके। वहीं फ्यूचर एक्समैन के प्लेन में लगे सेंटिनल के हाथ से उनकी लोकेशन बाकी सेंटिनल्स को मिल जाती है और काफ़ी सारे सेंटिनल्स उनकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। तब मैग्नीटो उनसे लड़ने के लिए जाता है। उधर पास में प्लेन में वुल्वरीन चार्ल्स से स्टॉर्म, जीन, स्कॉट जैसे म्यूटेंट्स को आगे जाकर ढूंढने और मदद करने के लिए कहता है, तो प्रोफेसर उसको वादा करते हैं। फिर प्रोफेसर, हैंक, वुल्वरीन वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं और यूएस प्रेसिडेंट म्यूटेंट्स के खिलाफ यूज़ होने वाले सेंटिनल्स को दुनिया को दिखाते हैं। चार्ल्स वहाँ अपनी साइकिक पावर से मिस्टीक को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं ढूंढ पाता। वहीं मैग्नीटो एक स्टेडियम में पहुंच जाता है और अपनी पावर से पूरे स्टेडियम को बाउंड्री समेत उड़ाकर ले जाता है और प्रेसिडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहीं पैरेलली फ्यूचर में स्टॉर्म और मैग्नीटो सेंटिनल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, पर फिर भी सेंटिनल्स इतने ज़्यादा थे कि कुछ सेंटिनल्स वहाँ पहुंचकर स्टॉर्म को मार देते हैं और मैग्नीटो भी घायल हो जाता है। बाकी एक्समैन सेंटिनल्स से लड़ने लगते हैं और इसमें बिशप मारा जाता है। ये मैग्नीटो को अंदर प्रोफेसर के पास ले जाती है। उधर पास में मैग्नीटो सेंटिनल्स के थ्रू लोगों पर अटैक करके भगदड़ मचा देता है और प्रेसिडेंट और ट्रास्क समेत काफ़ी सिक्योरिटी वाले लोग अंडरग्राउंड वॉल्ट में जाकर छुप जाते हैं, जिनमें मिस्टीक भी शामिल थी। बाहर वुल्वरीन और हैंक सेंटिनल्स से लड़ते हैं। मैग्नीटो वुल्वरीन पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी में आयरन रॉड्स डालकर उसे वहाँ से दूर पानी में फेंक देता है, जिससे वुल्वरीन डूबने लगता है। यहाँ पास में वुल्वरीन के डूबने से उधर फ्यूचर में वुल्वरीन की बॉडी को पेन महसूस होने लगता है, तो सब घबरा जाते हैं। फिर पास में मैग्नीटो प्रेसिडेंट के वॉल्ट को ही ज़मीन से बाहर निकालकर अपने सामने ले आता है और वहाँ लगे कैमरे अपनी तरफ मोड़कर ह्यूमंस को धमकाने लगता है। वहीं फ्यूचर में सेंटिनल्स बाहर लड़ रहे सभी म्यूटेंट्स को एक एक करके मार देते हैं। उधर पास में मिस्टीक प्रेसिडेंट बनकर मैग्नीटो के सामने आ जाती है और उन्हें मारकर सबको छोड़ने को कहती है, पर तभी एक सेंटिनल मैग्नीटो को मारने आने लगता है। मैग्नीटो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इतने में मिस्टीक उसे गोली मार देती है और वो गिर पड़ता है। फिर मिस्टीक ट्रास्क को मारने ही वाली होती है कि चार्ल्स उसके माइंड में आकर उसको ट्रास्क को ना मारने को कहता है और फ्यूचर को बचाने में हेल्प करने के लिए कहता है। वहीं फ्यूचर में सेंटिनल्स अंदर प्रोफेसर एक्स के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी पास में मिस्टीक ट्रास्क को नहीं मारती और फ्यूचर बदल जाता है। फ्यूचर में जहाँ सेंटिनल्स बचे हुए एक्समैन को मार रहे होते हैं, वहाँ सब गायब हो जाता है और वो टाइमलाइन खत्म हो जाती है। वहीं वुल्वरीन को जब होश आता है तो वो म्यूटेंट स्कूल में होता है और अपने सामने उन सभी म्यूटेंट्स को जिंदा देखता है जो उसके सामने मर चुके थे। और तो और एक्समैन लास्ट स्टैंड में जीन ने स्कॉट को और वुल्वरीन ने जीन को मार दिया था, पर अब जीन और स्कॉट भी जिंदा थे। फिर वुल्वरीन प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर उसको स्टूडेंट की क्लास लेने के लिए बोलते हैं, पर वुल्वरीन को जो फ्यूचर था और जो पास्ट में
उसने चेंज कराया था, वो सब याद था, लेकिन इस पास्ट वाली टाइमलाइन में 1973 के बाद क्या हुआ उसे नहीं पता था। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि म्यूटेंट्स द्वारा प्रेसिडेंट को बचाने की वजह से सेंटिनल्स प्रोग्राम बंद हो गया और अब म्यूटेंट सेफ थे। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें लास्ट क्या याद है। वुल्वरिन बताता है कि मैं डूब रहा था। तब प्रोफेसर बताते हैं कि मिस्टीक ने स्ट्राइकर बन के उसको पानी से निकलवा कर प्रोफेसर के पास भेज दिया था। वहीं मिड क्रेडिट सीन में ट्रास्क को उसी जेल में दिखाया जाता है जहाँ कभी मैग्नीटो बंद था, और पोस्ट क्रेडिट सीन में इजिप्ट में यंग एपोकलिप्स को इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स को बनाते हुए दिखाया जाता है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद की सभी एक्समैन मूवीज़ अब इसी नई टाइमलाइन को ही फॉलो करती हैं। इसमें लोगन, डेडपूल 1 और 2 भी थे, और वहीं एक्समैन एपोकैलिप्स और डार्क फिनिक्स में 1973 के बाद की स्टोरी कंटिन्यू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मूवी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए रणबीर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करिए।